हेलो डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में आपने फर्स्ट लेसन में देखा था कि फ्रेंड्स नाम का लड़का जो होता है वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई से दूर रहना चाहता है, किस प्रकार स्कूल से दूर भागता है और लेकिन वो ज़्यादा देर तक दूर भाग नहीं पाता है और फिर वो जल्दी जल्दी में स्कूल जाता है ना। वो डर रहा होता है कि कहीं आज उसके टीचर डांटे ना, क्योंकि वो स्कूल इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसको पार्टिसिपल के रूल तैयार होते नहीं हैं। अब वो सोच रहा होता है स्कूल जाऊंगा तो मिस्टर हैमल जो मेरे टीचर हैं वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे ज़रूर, तो मैं आंसर दे तो नहीं पाऊंगा, और जब आंसर नहीं दे पाऊंगा तो मुझे डांटेंगे, हो सकता है पनिशमेंट भी करे। तो इस डर से वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन वो अधिक देर तक स्कूल जाने से अपने आप को रोक भी नहीं पाता, इसलिए वो आरा मशीन के पीछे से जल्द से निकल पड़ता है। दौड़ते हाँफता हुआ टाउन हॉल के बीच पहुंचता है। टाउन हॉल में उसे वाशर टोकता है कि बच्चे ज़्यादा तेज मत जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन वो सोचता है कि वो हो सकता है वाशर उसका मजाक उड़ा रहा हो। अब फ्रेंड्स दौड़ते कहाँ तक पहुँचता है टीचर्स की बगिया तक, MML की बगिया तक, यानी कि बगीचे तक पहुँचता है। वहाँ से देखता है कि वातावरण माहौल एकदम चेंज था, क्योंकि रोज़ जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत शोर शराबा होता था, लेकिन आज कोई शोर शराबा नहीं था। एकदम इतना शांति था जितना जैसे संडे मॉर्निंग को होता है। अब फ्रेंड्स बड़ा परेशान था। अब चूंकि वो तो प्लानिंग करके आया था कि शोर शराबा हो रहा होगा, टीचर्स बिजी होंगे, आराम से आंखों से छिपते हुए चले जाएंगे क्लास में। अब चूंकि माहौल शांत था, सबकी नज़रों से होकर सबकी नज़रों के सामने से होकर जाना था, और उसने ये भी देखा कि जो वो पीछे की जो बेंचेज होती हैं उन पे गांव के लोग बैठे हुए थे। तो ये चीज़ें देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। पहला तो शोर शराबा नहीं हो रहा था, दूसरा बेंचों के पीछे पर पीछे वाली बेंचों पर गांव के लोग बैठे थे, और तीसरा एम हैमल की ड्रेस के बारे में बताया गया था। देखिए एम हैमल ड्रेस पहने हुए हैं, रोज़ वो ऐसी ड्रेस नहीं पहन के आते थे, रोज़ वो ऐसी ड्रेस पहन के नहीं आते थे। आज देखिए ये देखो टॉप पहने हुए हैं, ठीक है, ये देखो फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं, ओके, और एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहने हुए हैं। अब चूँकि उसको बताया गया कि फील्ड शर्ट पहने हुए थे एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप यानी सिल्क की काली छोटी टोपी पहने हुए थे। ये देखिए काली छोटी टोपी पहने हुए हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, जबकि वो कभी पहनते नहीं थे। कब पहनते थे? ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, या तो कोई इंस्पेक्शन डे, नहीं कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो तब पहनते थे, नहीं तो जब किसी दिन पुरस्कार बांटना होता था तब वो पहनते थे। कौन? एम हैमल, ठीक है ना। तो आज वो वही मुख्य अपने कपड़े पहन के आए थे जो रोज़ वो इंस्पेक्शन डे पर या प्राइज डे पर पहना करते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, उसको पूरा स्कूल विचित्र प्रतीत हो रहा था। द होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल लग रहा था, सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र, एंड सोलेमन, और बड़ा गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट इज सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे अधिक सरप्राइज कर रही थी, मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर रही थी, वो क्या था? द बैक बेंचेस, वो पीछे वाली बेंचेस थी। बताया ना मैंने आपको, वो पीछे वाली बेंचों को देखकर जहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, वो पीछे वाली बेंचें आज वहाँ पर गाँव के लोग बैठे हुए थे, जबकि वो हमेशा खाली रहती थी। अब जब गाँव के लोग बैठे थे तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स, जो गांव के लोग थे वो एकदम चुपचाप हमारी तरह बैठे हुए थे। तो जो बेंचें खाली रहती थी बेटा, तो जो बेंचेस खाली रहती थी, बैक बेंचेस, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, तो उन बेंचों पर विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग माने बैठे हुए थे, क्वाइटली एकदम शांत रूप से, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह। अब देखिए फ्रेंड्स के लिए सारी चीज़ें कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली हो गई। पहली चीज़ क्या थी? उसके आश्चर्य बढ़ते ही जा रहे थे। पहला चीज़ था कि उसने सोचा था कि शोर शराबा हो रहा होगा, चुपके से सबकी नज़र से बच के क्लास में एंट्री कर जाऊँगा। अब चूंकि माहौल बहुत शांत था, पहली आश्चर्य करने वाली इसको चीज़
दूसरा आश्चर्य करने वाला चीज़ क्या था? दूसरा आश्चर्य करने वाला इसको चीज़ था कि एम हैमेल अपनी डेली वाली ड्रेस नहीं पहने हुए था, अपनी वो विशेष ड्रेस पहने हुआ था जिसे किसी इंस्पेक्शन डे, फंक्शन डे या किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पे पहन कर आता था। तीसरी आश्चर्यचकित चीज़ करने वाली क्या थी? तीसरी चीज़ थी कि जो बैक बेंचेस थी रूम की वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उस पर आज कौन बैठा था? विलेज पीपल बैठे हुए थे। तो तीन चार चीज़ें या तीन चार आश्चर्य फ्रेंड्स के सामने प्रकट हुए। अब आगे देखिए उनमें था कौन कौन? ओल्ड हाउजर था। ओल्ड हाउजर मतलब वही बूढ़ा हाउजर, गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा होगा। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, यानी कि तिकोनी टोपी पहने हुए ओल्ड हाउजर आया था। 3 कॉर्नर्ड हैट यानी 3 कोने वाली टोपी पहन के ओल्ड हाउजर आया था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर माने पूर्व के, मेयर माने मेयर वही नगर पालिका अध्यक्ष जो होता है, नगर निदेशक, ठीक है। मेयर माने जो नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निर्देशक, लगभग ऐसे ही कुछ होता है। पूर्व, फॉर्मर माने देखो यहाँ पे फार्मर नहीं लिखा है, FARMER नहीं लिखा है, FORMER लिखा है। फॉर्मर माने होता है पूर्व का, यानी कि भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी था। अब देखो यहाँ पर भूतपूर्व की बात क्यों की जा रही है, प्रेजेंट की बात क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि भैया वहाँ पर पर्शिया का शासन हो गया था ना। अब चूंकि पर्शिया का शासन हो गया था तो यहाँ के जितनी भी पोस्टेस थी वो पर्शिया के नाम के लोगों की कर दी गई थी। जो मेयर था वो पर्शिया का था, जो पोस्ट मास्टर था वो पर्शिया का था, जो टीचर थे अब वो भी पर्शिया से ही आएंगे। ओके, तो इसलिए अब इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था। मेयर को बर्खास्त कर दिया गया, पोस्ट मास्टर को बर्खास्त कर दिया गया, टीचर को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, है ना। ये सब था। तो कौन कौन उपस्थित था? ओल्ड हाउजर था जो तिकोनी टोपी पहन के आया था, भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन सबके अतिरिक्त गांव के अन्य लोग ये भी उपस्थित थे वहाँ पर। कहाँ पर? कमरे की पीछे वाली बेंचेस पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब दुखी दिखाई दे रहे थे। देखो फिर आश्चर्य बढ़ गया फ्रेंड्स का, फ्रेंड लगातार आश्चर्य में जा रहा है। एवरीबडी लुक्ड सैड, अब सब दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउजर था वो क्या लाया था? हाउजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर माने होता है जो प्राइमरी में कक्षा 1-2 में जो किताब पढ़ाई जाती है उसको प्राइमर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताब देखते थे ना, उसको भी प्राइमरी बोलेंगे। तो जो हाउजर था वो एक ओल्ड प्राइमर लाया हुआ था अपने साथ। थम्ब्ड माने होता है मुड़ी होना, क्योंकि पुरानी थी ना। ओल्ड प्राइमर थी ना, तो थम्ब्ड माने किनारों पर मुड़ी हुई थी, एट द एजेस माने किनारों पर। ओके, तो वो जो हाउजर जो बुक लाया था वो किनारों पर मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट अपॉन हिज नीज, चूंकि बैठा हुआ था और उसने हेल्ड इट अपॉन हिज नीज यानी कि घुटनों पर रखे हुए था और बुक को पकड़े हुए था। जैसे बैठ के हम लोग अपने बुक को पकड़ के घुटनों पर रख लेते हैं, ठीक है, वैसे ही पैर पर रखे हुए था। विद इज ग्रेट स्पेक्टाकुलस, यहाँ पर ग्रेट का मतलब है पुराना बेटा, यहाँ पर ग्रेट का मतलब महान नहीं है, यहाँ पर ग्रेट का मतलब है पुराना। विद इज ग्रेट स्पेक्टाकुलस लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी कि अपने पुराने चश्मे के आर पार वो उसके पेजेस को देख रहा था, अपनी ओल्ड प्राइमर के पेजेस को देख रहा था। यानी कि घुटनों पर रख करके, घुटनों पर पकड़ के रखा था उसने, और घुटनों पर से जो किताब रखी हुई थी उसको स्पेक्टाकल्स में चश्मे के आर पार देख रहा था। किसके पेजेस को? वही ओल्ड प्राइमर के पेजेस को। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब आश्चर्य में डूबा हुआ था, फ्रेंड्स का कहना है जब मैं इन सब आश्चर्य में डूबा हुआ था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल उठ खड़े हुए, हिज चेयर माने अपनी कुर्सी से, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव माने गंभीर और जेंटल माने उदार स्वर में, विच ही यूज्ड टू मी, यानी कि जिस आवाज़ में मुझसे बोला करते थे उसी गंभीर और उदार आवाज़ में मुझसे बोले। क्या बोले? सेड माने बोले, क्या बोले? माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब देखो इतने आश्चर्य वो देख चुका था, फिर उसके सामने आश्चर्य आ गया। तुम एम बोले, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं तुमको अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा। दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin to teach only German. 1 minute. हाँ, the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. देखो 2 जिलों पर कब्जा हुआ था ना, फ्रांस के 2 जिलों पर कब्जा हुआ था, अल्सेस और लॉरेन। तो
बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाने का, केवल जर्मन पढ़ाने का। कहाँ पर? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाए? सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये आदेश कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। ओके। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, ये देखिए ये सेंटेंस चंद्रशेखर ने पूछा था उस दिन। चलो खैर, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो यानी कि जो तुम्हारा नया अध्यापक है, जो आपके नए शिक्षक हैं, वो कल आ रहे हैं। दिस इज योर लॉस्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। दिस इज योर लॉस्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू माने आप, बी माने हो जाओ, वेरी अटेंटिव माने एकदम एकाग्र हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज एकदम एकाग्र हो जाओ, क्योंकि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। आई विल गिव यू, जो मैं आपको वो आज आपको पढ़ाऊंगा। What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap these words were to me, यानी कि ये शब्द कितने कड़कड़ाहट भरे मेरे लिए थे, कपकपा देने वाले थे, एकदम डिगा देने वाले, हवा हला देने वाले थे, हिला देने वाले। ये शब्द जो थे मेरे लिए थंडर क्लैप के समान थे, बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। ओह द रैचेस, ओ बेचारा, दैट इज वॉट दे हैड पुट अप ऑल द टाउन हॉल। ये सब खबर है, दैट इज वॉट, ये सब खबर है, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर उन लोगों ने डाली थी या रखी थी। यानी कि यही समाचार है जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में मतलब लिखा हुआ था। ओके, वॉट दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लिखा हुआ था एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ, क्यों? आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी लिखना भी नहीं सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं भी अभी बहुत कुछ सीखा भी नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मुझे यही रुक जाना चाहिए? क्या अब मुझे यही रुक जाना चाहिए? ओह हाउ सॉरी आई वॉज नॉट, हाउ सॉरी आई वॉज, कितना दुखी था मैं। अब देखो, सॉरी मैंने होता है खेद प्रकट करना, तो अब मुझे बहुत खेद हो रहा है। हाउ आई सॉरी वॉज मतलब मुझे खेद हो रहा था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को ना याद करने का मुझे बहुत खेद हो रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, देखो अब पाठ तो याद करना नहीं था उसे, क्या करता रहता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों, बर्ड्स एग्स यानी कि पक्षियों के अंडे खोजता रहता था। सीकिंग माने खोजता रहता था, बर्ड्स एग्स यानी पक्षियों के अंडे खोजता रहता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार माने यानी कि एक बर्फ के समान मैदान जो होता है, या रेतीला मैदान कह लो, उस पर स्लाइडिंग करने जाता था। स्लाइडिंग माने होता है जो बर्फ पर दो लंबे लंबे जो सपाट स्टिक्स बांध करके उन पर फिसलन होती है, फिसलन बर्फों पर, और वही रेत पर भी होती है, तो स्लाइडिंग करने जाया करता था। आगे देखिए, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस वाइल एगो, अब चूंकि अब उसे फ्रेंड्स को पता चल गया है कि अब मैं ये जो किताबें पकड़े हुआ हूँ या ये जो किताबें लाया हूँ, अब दोबारा इनको पढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, यानी कि ये मेरी पुस्तकें, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड, जो मुझे लगा करती थी या हमेशा लगती थी, सच ए न्यूसेंस, एकदम वाइल एगो माने कुछ समय पहले एकदम बकवास लगा करती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लगा करती थी। माई ग्रामर, और मेरी जो ग्रामर की बुक है। माई हिस्ट्री, मेरी जो हिस्ट्री की बुक है। द सैंड्स, जो मेरी सैंड की बुक है। वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब ये सब मेरे पुराने मित्र बन चुके थे। यानी कि जिन पुस्तकों को पहले पसंद नहीं करता था, ना पढ़ता था, ले जाने में उसको बहुत भारी लगती थी, बकवास लगती थी, ठीक है ना, चाहे उसकी वो ग्रामर की बुक हो, हिस्ट्री की हो, चाहे सैंड की बुक हो, वो अब उसके क्या लग रहे थे? अब उसके पुराने मित्र हो चुके थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और ऐसे मित्र हो चुके थे दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग भी नहीं सकता, आप छोड़ भी नहीं सकता, ऐसे मित्र हो गए थे इनके फ्रेंड्स के। एंड MML टू, और MML भी मेरा पुराना मित्र हो चुका था, ठीक है, MML भी मेरा पुराना मित्र था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट। द आइडिया, ये विचार कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वो दूर जा रहा है,
ये दूर जा रहा था। कौन? MML, यानी कि यह विचार कि वो दूर जा रहा था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिल सकूंगा, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख सकूंगा। मेड मी फॉरगेट, इसने मुझे भुला दिया, इस विचार ने मुझे भुला दिया। क्या भुला दिया? ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके सारे नियमों के बारे में, उसके सारे प्रतिबंधों के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और यह भी भुला दिया कि कितना क्रैंकी, कड़क मिजाज का वो था। ठीक है ना, इन सब बातों ने मुझे ये सब भुलवा दिया। क्या भुलवा दिया? क्यों कितना कड़क मिजाज का था, या उसके रूल कितने प्रतिबंधित यानी कि सख्त थे। किन बातों ने भुला दिया? कि वो दूर जा रहा था, अब मुझे पढ़ना नहीं है, उसके द्वारा मतलब उसे मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा, उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। इस विचार ने मुझे उसके बारे में जो उसके प्रतिबंधित मतलब रूल थे और उसकी जो कड़कपन था वो सब भुला दिया उसने मुझे इन बातों से। आगे देखिए, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन ही हैड पुट अप ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। और देखिए बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन के सम्मान में ये सब कुछ किया गया था। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के सम्मान में ये सब कुछ किया गया था। दैट ही हैड पुट अप हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि वो अपने सुंदर रविवार वाले कपड़ों के पहनकर आया था। ठीक है ना, संडे क्लॉथ्स को पहनकर आया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मुझे अब ये भी समझ में आ गया था, एंड नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी, ये आपका पूरा फ्रांस है। ये देखिए, ये आपका ये पूरा फ्रांस है। ये जो आपका नक्शा है ये पूरा फ्रांस का है, और ये आपका पर्सिया है। ठीक है, ये इधर फ्रांस है और ये इधर पर्सिया है। और पर्सिया ने आक्रमण किया था किस पे? फ्रांस पे। और फ्रांस के 2 जिलों को जीत लिया था। एक ये था लॉरेन, और ये आपका था, कहाँ गया ये, सॉरी ये नहीं, ये तो लॉरेंस है, इसे नहीं, ये देखिए, ये अल्सेस और ये रहा लॉरेन। तो फ्रांस के 2 जिलों को, फ्रांस के 2 जिलों को कौन कौन सा? अल्सेस और लॉरेन। ये किसने जीत लिया था? पेरिस ने, यानी कि पर्सिया ने। नहीं, पेरिस ने नहीं, पर्सिया ने जीत रखा था। ओके, पर्सिया ने। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, अब चूंकि फ्रेंच को पता चल चुका था कि उसका अंतिम फ्रेंच आज मतलब फ्रेंच का पाठ पढ़ाया जाएगा। उसके दूसरे टीचर जो जर्मन पढ़ाएंगे वो अगले दिन आने वाले हैं, तो उसके टीचर आने वाले हैं, तो वो सब कुछ समझ जाता है। उसको क्या समझ जाता है? ये सब समझ जाता है कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सिटिंग देयर इन द बैक बेंचेस ऑफ द रूम, यानी कि व्हाई, उसे समझ में आ जाता है कि क्यों ओल्ड मैन, ये बूढ़े लोग ऑफ द विलेज, गांव के, वे आर सिटिंग, बैठे हुए थे। यानी कि अब उसे समझ में आ जाता है कि ये बूढ़े लोग गांव के वहाँ बैक ऑफ द रूम, यानी कि कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वे आर सॉरी, इसलिए बैठे हुए थे कि वो लोग भी खेद में थे, यानी कि खेद प्रकट करने आए थे। वो लोग भी खेद प्रकट करने आए थे। ठीक है, वो लोग भी खेद प्रकट करने आए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, किस लिए खेद प्रकट करने आए थे? खेद इसलिए प्रकट करने आए थे कि वो भी ज़्यादा दिनों तक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे थैंकिंग आवर मास्टर, अब ये उनका तरीका था अपना। इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे मास्टर को, यानी कि हमारे मालिक को, हमारे टीचर को धन्यवाद अदा करने के लिए ये उनका तरीका था। फॉर इज 40 years फेथफुल सर्विस, यानी कि 40 सालों से जो वो फेथफुल, वफादारी से सेवा दे रहा था, 40 सालों से लगातार वो वहाँ पढ़ा रहा था, तो उसकी सेवा के लिए, उसके सर्विस के लिए वो लोग क्या करने आए थे? वो उसको धन्यवाद कहने के लिए आए थे। ओके, एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाने आए थे, फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वॉज दियर्स नो मोर, जब उनका, जो कि उनका नहीं रहा, यानी कि उस देश के प्रति वो लोग सम्मान दिखाने आए थे जो स्वयं उनका अब नहीं रहा। ठीक है, इसलिए गांव के लोग आए थे। गांव के लोग किस लिए आए थे? वो लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो भी स्कूल ज़्यादा दिन स्कूल नहीं गए थे, इसलिए वो भी दुख प्रकट करने आए थे। अब चूंकि वो 40 साल से लगातार सेवा दे रहा था MML, तो उसकी सेवा के लिए वो लोग थैंक करने आए थे और अपना रिस्पेक्ट शो करने आए थे सभी लोग, गांव के लोग। ओके, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था,
आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुला लिया गया, मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी बोलने की, मेरी बारी थी बोलने की। दैट वुड आई हैव गिवन टू बी एबल, व्हाट वुड यानी कि क्या हुआ, आई हैव नॉट गिवन टू बी एबल यानी कि अगर मैं योग्य ना हो पाया या मैं ना कर सका, टू से मैंने कहने का साहस ना कर सका, दैट ड्रीडफुल रूल उन भयानक नियमों को, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के ऑल थ्रो यानी कि मतलब पार्टिसिपल के पूरे नियमों को अगर मैं बोल नहीं पाया, एबल टू से मैंने नॉट हैव बीन एबल टू से, अगर मैं उनको बोलने की हिम्मत ना कर पाया, बोलने का साहस ना कर पाया या बोलने के योग्य ना हो पाया, तो क्या होगा फिर, व्हाट वुड क्या होगा। और बोलना भी कैसे था, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत जोर से बोलना था और क्लियर बोलना था, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के बोलना था। तो कह रहा था कि अगर मुझसे गलती हो गई या मैं बोलने के एबल ना हो सका या मैं बोलने के योग्य ना हो पाया तो क्या होगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्स एंड स्टूड देयर, जब वो खड़ा हुआ तो क्या बताया उसने, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्स एंड स्टूड देयर, यानी कि वो खड़ा हुआ और पहला शब्द ही बोला था कि उलझ गया। मिक्सड अप माने हड़बड़ा गया, कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ मिक्सड अप हड़बड़ा गया, फर्स्ट वर्ड पहले ही शब्द में, स्टूड देयर वो खड़ा हो गया वहीं पे। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी मेज को पकड़कर वहीं पे खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ गई थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और नॉट डेयरिंग हिम्मत नहीं पड़ रही थी, टू लुक अप ऊपर देखने की। आगे देखिए, हाँ ऊपर देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आई हर्ड MML से टू मी, मैंने सुना कि MML मुझसे कह रहे हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, आई विल नॉट स्कोल्ड यू, कहने का प्यार है लिटिल फ्रेंड्स, आज मैं तुमको डांटूंगा नहीं। कौन बोले, उसके टीचर MML बोले। ये देखिए MML से, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही इतना बुरा लग रहा है, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही इतना बुरा लग रहा है, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज, अब तुम ही देखो क्या हाल है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, हम रोज खुद से कहा करते थे। देखिए यहाँ पर आपको एक लेसन मिलेगा सीखने के लिए जो आप यहाँ से सीख सकते हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, हम रोज अपने से कहा करते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कहते कि अरे अभी तो बड़ा समय है, प्लेंटी, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो बड़ा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कल याद कर लेंगे, है ना। लोग क्या कहा करते थे, कहते वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, नहीं बड़ा समय है अभी याद करने के लिए। आई शैल लर्न इट टुमारो, और मैं इसको कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी व्हाट वी हैव कम आउट, और आप देख सकते हैं कि आज हम लोग कम आउट यानी हम लोगों को क्या नतीजा मिला है। कम आउट माने होता है नतीजा मिलना, यानी कि हम लोग किस नतीजे पर आ गए हैं। अब तुम ही लोग देखो, नाउ यू सी, तुम ही लोग देखो हम किस नतीजे पर आ पहुँचे हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सस, अरे यही बड़ी परेशानी है अल्सस के लोगों के साथ। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सस, यानी कि अल्सस के लोगों के साथ यही बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी यहाँ पर लगाया गया है मातृभूमि के लिए, ठीक है ना, मातृभूमि के लिए लगाया गया है कि वो पुट्स ऑफ लर्निंग यानी कि छोड़ देते हैं, लर्निंग माने ज्ञान ग्रहण करने को, कब, कल पर छोड़ देते हैं, यानी कि सीखना वो कल पर छोड़ देते हैं। ये अल्सस के लोगों के साथ बड़ी परेशानी है, ठीक है ना। ग्रेट ट्रबल विद अल्सस, अल्सस के लोगों के साथ ये बड़ी परेशानी है कि वो सीखना कहाँ पर छोड़ देते हैं, कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू, अब उन साथियों को, उन मतलब जो हमारे सामने पढ़ते हैं, हमें दिखाई देते हैं, देयर विल हैव टू राइट टू से, अब उनके पास ये कहने का अधिकार हो जाएगा। हैव टू राइट टू से, उनके पास कहने का अधिकार हो जाएगा तुमसे कि हाउ इज इट, क्या हुआ, कैसे हो। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब तुम्हें फ्रेंचमैन होने का नाटक करना पड़ेगा, अभिनय करना पड़ेगा, अब तुम फ्रेंचमैन रहे नहीं, समझे ना। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज, यानी कि तुम लोग सब फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो, बहाना बनाते हो, और मतलब फ्रेंचमैन हो जरूर, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, लेकिन फिर भी तुम ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो योर ऑन लैंग्वेज, अपनी मातृभूमि को, मतलब मातृभाषा को, भूमि नहीं मातृभाषा को ना बोल सकते हो, नाइदर स्पीक
नो राइट, ना लिख सकते हो। तो इस हिसाब से तुम क्या हो, इस हिसाब से तुम फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंडमेंट नाटक करते हो, ठीक है ना। जब तुम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते फ्रेंच, तो तुम फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो। फिर फ्रेंच आगे कहता है, सॉरी एमएमएल आगे कहते हैं, बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम सबसे अधिक बेकार नहीं हो। यू आर नॉट द रोस्ट, तुम सबसे अधिक बेकार नहीं हो। पोर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे अधिक बेकार नहीं हो। We have all great deal to reproach ourselves with. We have all a great deal to reproach, यानी कि आगे पहुंचने के लिए भी हमारे पास बड़ा समय है, ठीक है ना, अपने लोगों को साथ लेकर। Your parents were not envious enough to have you learn. Your parents were not envious, आपके माता पिता को कोई चिंता नहीं थी क्या? Enough to you have learned, यानी कि आप अधिक से अधिक सीखे। Enough to have you learn, यानी कि आप अधिक से अधिक सीखें, क्या इसकी चिंता आपके माता पिता को नहीं थी? They preferred to put you work, उन्होंने पसंद किया, क्या पसंद किया? To put you to work, यानी कि तुमको काम पर रखना पसंद किया। On a farm, at the mills, चाहे वो किसी फार्म पर काम करना हो, चाहे वो किसी मिल में काम करना हो। So as to have a little more money, यानी कि उन्होंने तुमको इसलिए काम पर रखा, पुट यू टू वर्क, यानी इसलिए काम पर रखा कि वो हैव ए लिटिल मोर मनी, कि थोड़ा उनके पास ज़्यादा सा पैसा आ जाए, इसलिए तुम लोगों को कहाँ पर रखा, काम पर रखा। एंड आई, और एक मैं, आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, यानी कि मैं अपनों को भी आरोपित करता हूँ, अपने पर भी मैं आरोप लगाता हूँ। क्या आरोप लगाते हैं एमएमएल अपने पर? देखिए क्या आरोप लगाते हैं? कहते हैं कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर, क्या माई फ्लावर्स, हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने अक्सर, सेंट यू नहीं भेजा है, क्या मैंने अक्सर आपको भेजा नहीं है, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूल में पानी डालने के लिए। अपनी भी गलती देते हैं, कहते हैं मैं अक्सर आप लोगों को अपने फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के बजाय, सीखने के बजाय या सीखने के स्थान पर मैं आप लोगों को अपने पौधों में, अपने फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था। ओके, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, यानी कि तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय मैं तुमको पानी डालने के लिए भेज देता था। क्या मैं अपने को भी क्या करूँगा, ब्लेम करूँगा, ठीक है ना, अपने को भी आरोपित घोषित करता हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा फिशिंग करने का मूड होता था, ठीक है ना, फिशिंग करने की इच्छा होती थी, डिड आई नॉट जस्ट यू गिव ए हॉलीडे, क्या मैंने आपको कभी छुट्टी दी नहीं? यानी कि जब मेरा मछली मारने का, यानी कि शिकार करने का शौक होता था, मछली मारने का यहाँ पर बात नहीं हो रही है, शिकार करने की बात हो रही है, ठीक है। तो जब मेरा मछली का शिकार करने का मूड होता था, क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दी? तो इस प्रकार से वो अपने को भी आरोपित करता है एमएमएल। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी चीज़, एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एमएमएल जो है वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बातें करते रहे। सेइंग दैट, और कह रहे थे, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदरतम भाषाओं में से एक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाएंगे, चूँकि आपके पार्ट्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका लेसन फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आंसर को मैं इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि आपको पूरी क्लास आराम से समझ में आ जाए। ओके, और मैं इसके बाद दावा करता हूं, जब आप लेसन को अच्छे से देख लेंगे, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, और आपको 2 बार देखने में लेसन पूरा कंठस्थ, कन्फर्म, क्लियर हो जाएगा, और जिससे आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने पड़ेंगे। ओके ऑल स्टूडेंट्स।